नमस्कार साथियों, हमारी इस नई श्रृंखला कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 का मध्य प्रदेश के संगीतकार। और मध्य प्रदेश के संगीतकार से संबंधित हर उस जरूरी तथ्य को कवर करेंगे, आपके सामने रखेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। क्या है वे डायमेंशन जिन पे प्रश्न आ सकते हैं? किसी संगीतकार का जन्म स्थान, उनकी समाधि, उनसे संबंधित समारोह, उनकी उपाधि, वो किसके दरबार में थे, उन्होंने किस तरह की रचनाएं रची हैं, यदि रची हैं तो संगीत से संबंधित, उनकी किस तरह की राग प्रसिद्ध है और किस वाद्य यंत्र के लिए वो जाने जाते हैं। इस तरह के पहलुओं को हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा उद्देश्य मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, इस श्रृंखला का उद्देश्य आपका क्विक रिवीजन कराना और क्वालिटी कंटेंट आप तक प्रोवाइड करना। साथियों, यदि ये टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो आपको ये देखना है कि हम पढ़ी हुई चीज में से कितनी चीजें याद रख पा रहे हैं, और यदि कुछ आपको नया जानने मिल रहा है पढ़ने के बाद भी, तो आपको आपके कंटेंट में उस चीज को ऐड ऑन कर लेना है। ये ओवरऑल पर्पस है। तो शुरुआत करेंगे कट टू कट में, बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव ना होते हुए सीधे टू द पॉइंट बात करने की। पहले संगीतकार हैं तानसेन। तानसेन का जन्म 1506 ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ। बिल्कुल सिंपल फैक्ट। इसके अलावा इनके अन्य नाम की बात करें तो रामतनु पांडे, तन्ना श्री और अताउल्ला खां। अताउल्ला खां जो नाम है वो इन्होंने विवाह के बाद धर्म परिवर्तन के क्रम में रखा था। अच्छा, विवाह किससे हुआ था? इनकी पत्नी का नाम था हुसैनी, जो रानी मृगनयनी की दासी थी। अब प्रमुख शैलियों की बात कर लेते हैं तानसेन की। तो प्रमुख शैली इनकी हुसैनी शैली और ध्रुपद शैली, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इनकी शिष्या भी थी, नाम है रूपमती। इनके पिता का नाम है मकरंद पांडे। अच्छा, अब इतने नाम देख लिए, इतनी रिश्तेदारी देख ली, तो गुरु का नाम भी देख लेते हैं। तो साथियों, इनके जीवन में गुरु के संदर्भ में 3 नाम देखे जाते हैं। पहला नाम है मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जो है वो इनके बचपन के गुरु थे साथियों, जिन्होंने इनकी तोतली आवाज को ठीक किया था। इसके अलावा इन्होंने वृंदावन में हरिदास से भी संगीत की शिक्षा ली थी। और इसके अलावा राजा मानसिंह की जो विधवा थी, मतलब रानी मृगनयनी, उनसे भी इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। मोहम्मद गौस, बचपन के गुरु, इसके अलावा हरिदास जिनसे वृंदावन में संगीत की शिक्षा ली, और राजा मानसिंह की विधवा मृगनयनी। ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, प्रचलित राग जरूर पता होनी चाहिए तानसेन की। प्रचलित राग क्या है? राग दरबारी, कौड़ी, मियां की सारंगी, मियां की मल्हार, राग भैरवी, राग मल्हार, राग दीपक और मेघ मल्हार। ये 8 प्रमुख राग मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए इनके। अच्छा, अब इनके कुछ प्रमुख संगीत ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो संगीत रागमाला और संगीतकार, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो साथियों, तीनों बातें हमने देख ली। देखिए, इधर हमने बात करी इनकी प्रमुख शैलियों की, ठीक, ऊपर हमने बात करी थी प्रमुख शैलियों की, इधर हमने बात करी प्रमुख राग की, और अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख संगीत ग्रंथ। तो संगीत रागमाला और संगीतकार, ये इनके प्रमुख संगीत ग्रंथ रहे हैं। चलिए, हम सभी जानते हैं कि रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे, ठीक। फिर अकबर का आक्रमण होता है और अकबर के दूत जलाल खां द्वारा ये अकबर के दरबार में पहुंचा दिए जाते हैं, उनके नवरत्न में शामिल हो जाते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि रीवा के महाराज रामचंद्र देव के दरबार में ये थे। अच्छा, वहां से अकबर के दरबार में चले गए, उनके नवरत्न में शामिल हुए, पर कौन लेके गया? तो जलाल खां लेके गया था, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इनसे संबंधित समारोह जो है वो ग्वालियर में आयोजित होता है। मृत्यु इनकी 1585, पता होना चाहिए ईयर, ठीक, में हुई थी आगरा में। सबका ईयर रटने की जरूरत नहीं है, पर ये कैरेक्टर ऐसा है, इस पे कुछ भी प्रश्न बन सकता है। आगरा में हुई थी। पर इनकी इच्छा अनुसार इनकी समाधि मोहम्मद गौस, जो इनके बचपन के गुरु थे, जिन्होंने इनकी तोतली भाषा को ठीक किया था, उसके समीप, मतलब उनके मकबरे के समीप ग्वालियर में इनकी समाधि बनाई गई थी। ये सारे जरूरी तथ्य थे तानसेन से संबंधित। अब इसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा मिला हो वो आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रमुख संगीतकार हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। साथियों, जैसा मैंने कहा, उपनाम, मूल नाम, बचपन का नाम, उपाधियां, इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनका एक अन्य नाम था बाबा। तो यदि प्रश्न आए बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बचपन का नाम इनका था आलख। तो आलख और बाबा, इन 2 नामों से संबंध है इनका। जन्म इनका शिवपुर ग्राम में हुआ था, जो पहले त्रिपुरा और अब बांग्लादेश में है, देश के बाहर,
ठीक। अच्छा, ये सरोद वादक हैं, तो आपको इनका वाद्य यंत्र पता होना चाहिए। हामू दत्त इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने मीडल एक वाद्य यंत्र है वो बजाना सीखा था। अच्छा, अब ये जो है मेहर के राजा ब्रजनाथ के आमंत्रण पर आए थे, रहते तो कहीं और थे, जन्म तो कहीं और हुआ था। मेहर के राजा ब्रजनाथ के आमंत्रण पर ये मेहर दरबार की सेवा के लिए उपस्थित हो गए थे। इनके सम्मान में भोपाल में एक अकादमी है जिसे हम बोलते हैं अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, और इनका नाम से समारोह होता है मेहर में। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी अकादमी है भोपाल में और इनके नाम का समारोह कहां होता है, मेहर मतलब सतना में। ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इनके शिष्यों की भी बात कर लेते हैं। तो पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक, वो इनके शिष्य थे। इसके अलावा पन्नालाल घोष जो शहनाई वादक है, वो इनके शिष्य थे। अली अहमद और अली अकबर, ये भी इनके शिष्य हैं। अली अकबर इनके पुत्र का नाम है। अच्छा, अब इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा। रोशन आरा का विवाह इन्होंने अपने इस शिष्य मतलब पंडित रविशंकर से कर दिया था, जो कि सितार वादक थे। और विवाह के बाद रोशन आरा का नाम हो गया था अन्नपूर्णा। ठीक, जैसा मैंने कहा इनके पुत्र थे अली अकबर, वो भी सरोद वादक थे। तो ये सारे तथ्य बहुत जरूरी हैं। हमने इनका मूल नाम भी देख लिया, मूल स्थान भी देख लिया, कहां से संबंधित थे ये भी देख लिया, शिष्य के नाम क्या है। अब जरा एक चीज देख लें, राग या रचनाएं देख लेते हैं कि कौन कौन से राग इनके प्रसिद्ध हैं। तानसेन के तो देख लिए थे। देखिए, 2-3 संगीतकार ही ऐसे हैं जिनके राग और जिनके ग्रंथ भी पता होने चाहिए। पूछा जा सकता है क्योंकि इनसे संबंधित लगभग हर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब क्या प्रश्न बनेंगे? ठीक, तो हम कम से कम 1-2 के राग और ग्रंथ तो जरूर देखें। तो उनमें से ये है इंपॉर्टेंट। तो देखें, मदन मंजरी, हेमंत, हेमा विहंग, माज खमाज, सुर सितार, चंद्र सागर, जल तरंग, इतने सारी इनकी राग हैं, उनकी रचनाएं इन्होंने की। क्लियर? आगे बात करें, उस्ताद हाफिज अली खां, ये भी सरोद वादक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। इनके पुत्र थे अमजद अली खां, वो भी सरोद वादक थे। और अमजद अली खां ने ही ग्वालियर में एक सरोद घर बनाया है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है इनमें। अच्छा, शंकरराव पंडित की बात करते हैं। इनका संबंध भी ग्वालियर से है। अब इनके परिवार में 3 प्रमुख लोग हुए। इनके पिता मतलब शंकरराव पंडित के पिता थे विष्णु पंडित, मतलब विष्णु पंडित सबसे ऊपर, उनके पुत्र हो गए शंकरराव पंडित, और उनके पुत्र थे कृष्ण पंडित। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? क्योंकि इन पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो तीनों के नाम आपको क्लियर होने चाहिए, विष्णु पंडित, शंकर पंडित और कृष्ण पंडित। ये इनका पारिवारिक स्ट्रक्चर है पूरा। अच्छा, गुरु इनके थे मोहम्मद निसार हुसैन। ठीक है भाई। टप्पा शैली इनकी प्रसिद्ध है, जो धार की देवजी बुआ से इन्होंने सीखी थी। चलिए ठीक, अब देखिए इनके जो पुत्र हैं मतलब कृष्ण पंडित, जिनकी बात मैं कर रहा था, जिनके बारे में आगे देखेंगे, उन्होंने इनकी स्मृति में मतलब शंकरराव पंडित की स्मृति में गंधर्व संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया। तो ग्वालियर का जो गंधर्व संगीत महाविद्यालय है वो किसने स्थापित किया, यदि ये आए तो आपको कृष्णराव पंडित लगाना है, और किसके सम्मान में किया तो आपको शंकरराव पंडित लगा देना है। अच्छा, अगला नाम देखते हैं, राजा भैया पूंछ वाले। देखिए, पूंछ वाले जो है वो इनकी उपाधि कह लो, उपनाम कह लो। ठीक, देखें क्षेत्र वही ग्वालियर, प्रसिद्धि इनकी हारमोनियम वादन से संबंधित है, तो पता होना चाहिए हारमोनियम। अब देखिए मूल नाम या वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर। ये इनका वास्तविक नाम है, क्लियर होना चाहिए। आप एमपीपीएससी के विगत प्रश्न पत्र उठा के देखें तो मूल नाम, वास्तविक नाम, इस सब पे प्रश्न बने हैं। साहित्यकारों से रिलेटेड तो पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आ सकते हैं। अच्छा, अब इनकी रचनाएं जो इतनी सारी हैं सब देखने की जरूरत नहीं है, 2-3 मैं बता रहा हूं वो जरूर आप देख लेंगे। एक तो मल्लिका की संगीत उपासना और ठुमरी। ठीक, ये कम से कम 2 आप देख लेंगे। और वही जैसा मैंने कहा, इनके पूर्वज जो है वो पूंछ नामक गांव की जागीर संभालते थे, इसलिए इनके नाम के आगे पूंछ वाला लग गया। तो इस सब को जानना जरूरी नहीं है, आप बस ये जरूरी तथ्य देख लें जो मैंने 4-5 बताए। अगला शंकर राव पंडित, कृष्ण राव शंकर पंडित, मतलब वो शंकर राव के पुत्र, जिनके बारे में भी मैंने चर्चा की थी। तो इनके गुरु भी वही निसार हुसैन, संबंध ग्वालियर, पिता शंकर पंडित, और इनमें इंपॉर्टेंट है बोलतान शैली, ये आप कर लीजिएगा। और ये भी हारमोनियम वादक थे। ठीक,
तो बोलतान शैली इनसे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, गायनाचार और संगीत मनीषी की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। और बाकी एक फैक्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ग्वालियर में गंधर्व विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी उपाधि आपको पता होनी चाहिए। उपाधि क्या है, गायनाचार्य और संगीत मनीषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद आमिर खां, साथियों उस्ताद आमिर खां जो है इंदौर घराने के जन्मदाता माने जाते हैं। इसके अलावा ख्याल गायक माने जाते हैं और सारंग वादक हैं। ठीक, तो ख्याल गायन से संबंधित कौन से संगीतकार हैं, ये आएगा प्रश्न। आप आमिर खां लगा दीजिएगा। इंदौर घराने के जन्मदाता माने जाते हैं, तो वही देखिए ख्याल शैली है इनकी। इसके अलावा कुछ नहीं देखना, इसके अलावा कुछ नहीं देखना इनमें। अगला देखें, कुमार गंधर्व ब्रैकेट में शिवपुत्र लिखा है। प्रश्न आ जाए कि शिवपुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या शिवपुत्र किसे कहा जाता था, शिवपुत्र किसका नाम है, कुमार गंधर्व का नाम है। देखो भैया, बेलगांव कर्नाटक मतलब मध्य प्रदेश के बाहर इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी उसका नाम है अनुराग विलास, और इनके सम्मान में ही मध्य प्रदेश सरकार ने 1992 से कुमार गंधर्व सम्मान की शुरुआत की। ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, बाकी इसके अलावा इनकी जो प्रमुख राग हैं, उन प्रमुख रागों में आप ये गांधी राग और अनूप प्रयाग, ये दो जरूर देख लीजिएगा। गांधी राग का संबंध किससे है और अनूप प्रयाग का संबंध किससे है। अगला नाम है पंडित कार्तिक राम। साथियों, पंडित कार्तिक राम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट कम है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गजप्पन नृत्य से इनका संबंध है। और जो राजा चक्रधर थे उन्होंने इन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि दी। तो नृत्य सम्राट किसे कहा गया, तो पंडित कार्तिक राम को कहा गया। किसने कहा, तो चक्रधर जी ने कहा था। ठीक, और गजप्पन नृत्य से इनका संबंध है। अली अकबर त्रिपुरा से संबंध है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करनी। अली अकबर वही हमने देख लिया था, उनके पुत्र। अच्छा, चक्रधर सिंह वही कत्थक घराना इनका है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है, वहां के सम्राट राजा माने जाते हैं रायगढ़ क्षेत्र के। अब देखें काम की बात, इनके जो ग्रंथ हैं वो इंपॉर्टेंट है साथियों। संगीत से संबंधित इनके ग्रंथ थे राजरत्न, मंजूषा और तालतोय निधि। ये तीन ग्रंथ इनके संगीत से रिलेटेड हैं। क्या बताया मैंने, राजरत्न, मंजूषा और तालतोय निधि। इसके अलावा नृत्य से संबंधित इनके कुछ ग्रंथ हैं, मूरण वर्ण, पुष्पाकर और नर्तन सर्वस्व। ये तीन नाम हैं नृत्य से संबंधित। साथियों, रायगढ़ के सम्राट थे जैसा मैंने कहा, और रायगढ़ में इन्हीं के सम्मान में चक्रधर समारोह का भी आयोजन होता है। कई फैक्ट बनेंगे इनसे, कई सारे फैक्ट बनेंगे। रायगढ़ से संबंध है, ठीक, कत्थक घराने से संबंधित हैं, इनके ग्रंथ क्या क्या थे। चलिए अगला नाम देखते हैं साथियों, मृदंगाचार्य गोविंदराव बुरहानपुरकर। इतना बड़ा नाम, तो बुरहानपुरकर लिखा है तो आप बुरहानपुर मत समझ लेना, आप तो सीधे लगाना जन्म इंदौर, और मृदंग वादक थे। अब देखिए इतना पूरा नहीं आएगा एग्जाम में कि मृदंगाचार्य, तो आप लगा ही देंगे मृदंग वादक थे। नाम आएगा गोविंदराव बुरहानपुरकर, तो भी आपको पता होना चाहिए कि मृदंग वादक थे। अगला नाम है बेजू बावरा। साथियों, जन्म इनका चंदेरी में हुआ, समाधि भी इनकी चंदेरी में है। वास्तविक नाम पता होना चाहिए वेजनाथ मिश्र है। अकबर के ये समकालीन थे, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। लगभग हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया। वास्तविक नाम, उपनाम, मूल स्थान, ठीक, इनका समारोह, इनकी अकादमी, क्या रचना रच दी इन्होंने, कौन सी इनकी शैली है, ये सारे पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कुछ महत्वपूर्ण आपको जरूर जानने को मिला होगा, और यदि मिला हो तो अपने कंटेंट में, अपने नोट्स में उसे साथ में अपडेट करते चलिए। बाद में याद नहीं रहता या इतना समय नहीं बचता, तो कल पे ना टाल के आज ही काम करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।